जिस जिस व्यक्तियों ने मेहनत की है उसी ने इतिहास रचा है। तो आपका भी भाई साहब इतिहास रचने की बारी है। तो आप सब लोग भी प्यारे बच्चों क्लास 10th का मैथ्स में वीडियो प्रोवाइड अपलोड करता हूं डेली टू डेली। आप मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको क्लास 10 मैथ्स का बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपकी मैथ्स काफी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो चैप्टर 1 से तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके मेरी पूरी वीडियो को कवर करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। जो बच्चे मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं उनको कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जो नया बच्चा है वो पूरी वीडियो को फोकस करना, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। फिर आगे आपसे ये बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। आपको वेरीफाई करना है, रिलेशन निकालना है। किन किन के बीच में निकालना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करेंगे, देन फिर हम इनका रिलेशनशिप बिटवीन निकालेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट का। चलिए पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा वाला प्यार बच्चों, थर्ड वाला है। लिखोगे आप गिवन, लगाओगे आप प्यार बच्चों कॉमा। क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो प्यार बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास है या नहीं है? नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है प्यार बच्चों, ओला सीधा कर दो उसको, पहले स्क्वायर वाला आता है प्यार बच्चों, फिर x वाला आएगा, माइनस का कौन है 7x, फिर आता कोएफिशिएंट आता है, कोएफिशिएंट कौन, माइनस का 3। अब आपके पास प्यार बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके पास बन गया है। पहले स्क्वायर में आता है, फिर x में आता है, फिर नंबर में आता है। अब इसको प्यारे बच्चों फैक्टराइज की हेल्प से जीरोस फाइंड कर सकते हो, जो आपने क्लास 9th के 2.3 के क्वेश्चन 4 वाला पढ़ा होगा। तो वही हमें जीरोस फाइंड करेंगे। जीरो जब भी फाइंड होगा जब को फैक्टराइज आता होगा। चलिए इसका हम निकालते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना होता है प्यार बच्चों, हमें आगे का इंटू पीछे करना होता है। 6 का इंटू -3 में करना होता है। तो 6 इंटू -3 कौन होता है, माइनस का 18। क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, तो बीच में कौन है, माइनस का 7। तो कौन लिखोगे, माइनस का 7। तो प्यारे बच्चों अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि उन्हीं 2 नंबर से आपका मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आए, उन्हीं 2 नंबर से आपका माइनस करने पे 7 आए। तो सर कैसे पता करेंगे, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था, मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर होता है इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर के जो नंबर आते हैं ना, उन्हीं की हेल्प से हमें नंबर लाना होता है। तो 18 का हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो सब लोग जानते हो 18 2 से कटेगा, पहले 2 की टेबल 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। अब 3 से कटेगा, 3 की टेबल 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और 3 1 कितना हुआ, 3 हुआ। अब क्या करना है प्यार बच्चों, जे 2 3 3 इनका कंबाइंड पेयर बना के कैसे भी करके आपको इंटू करने पे 18 लाना है। अब मुझे बताइए प्यार बच्चों 18 कैसे आ सकता है, तो सर 18 ऐसे आ सकता है, एक नंबर हम ले लेते हैं 2 और इन 2 नंबर को मिला के ले लेते हैं, कौन, एक ले लेंगे 2, एक इन दोनों को मिला के ले लेंगे। तो 3 3 या कितना होता है 9, और कौन ले लेंगे 2। देख सकते हो, एक ले लेंगे 2 और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो 2 लेंगे और 9 लेंगे। तो पहले लिखा जाएगा बड़ा नंबर 9, फिर लिखा जाएगा 2 और 2। एक बार करना है आपको मल्टीप्लाई। अब आपको प्यारे बच्चों ये काम करना है, कैसे भी करके कौन प्लस करें कौन माइनस करें, कि दोनों प्लस करें कि दोनों माइनस करें, माइनस करने पे 7 आ जाए। तो सर माइनस करने पे 7 लाने के लिए आपको बड़ा नंबर करना होगा माइनस का, छोटा नंबर करना होगा प्लस का। तो सर इसका रीजन क्या, रीजन समझाइए। इसका रीजन समझाता हूं। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि इंटू करने पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 9 इंटू 2 कितना होता है 18, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 9 - 2 कितना होता है 7।
बड़ा कौन है? माइनस साइन किसका? माइनस का। तो आपको प्यारे बच्चों इंटू करने पर माइनस के 18 चाहिए था, इंटू करने माइनस के 18 आ गया, माइनस करने पर 7 चाहिए था, माइनस करने पर 7 आ गया। 2 नंबर आपको मिल चुके हैं, वो 2 नंबर आपके आंखों के सामने हैं, माइनस का 9 और प्लस का 2। तो हम लिख देंगे माइनस का 9 प्लस का 2 वेरिएबल के साथ। वेरिएबल कौन है? एक्स है। चलिए बढ़ाते आगे की और हम अब देखिए फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, ये फर्स्ट और ये लास्ट। 2 नंबर कौन कौन से प्यारे बच्चों? माइनस का 9 और प्लस का 2, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x। अब क्या करते हैं? 4 टर्म हो गए, शुरू के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। अब हमेशा नंबर लेते हैं कॉमन कम वाला, 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे? ऐसा नंबर देखेंगे 6 और 9 है, 6 और 9 किसकी टेबल में आता है जो काट सकें? सर 6 और 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम 3 ले लेंगे कॉमन। तो 6 और 9 में हमने कौन कॉमन लिया? 3 कॉमन लिया। अब ये डबल एक्स सिंगल एक्स है, तो सिंगल एक्स कम है कि डबल एक्स कम है? सर सिंगल एक्स कम है, तो सिंगल एक्स लिया आपने कॉमन, टोटल आपने 3x कॉमन लिया। अब आप 3x का डिवाइड इसमें करोगे, 3x का डिवाइड आप इसमें करोगे। तो पहले 3x का डिवाइड हम 6x² में करते हैं, चलिए करते हैं। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। ये सिंगल एक्स है डबल एक्स है, तो सिंगल एक्स का डबल एक्स से डिवाइड करते हैं, तो 1x से 1x क्या हुआ? कैंसिल, कौन बचेगा? सिंगल एक्स, माइनस का माइनस। अब 3x का डिवाइड 9x में करते हैं, तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। x से x क्या हुआ? कैंसिल, प्लस का प्लस। अब 2 और 3 में ऐसा नंबर देके से 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए। सर 2 और 3 ऐसा कटेगा, वो नंबर कौन है? 1। 1 से 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो 1 लिया हमने कॉमन। 1 का दोनों में डिवाइड करते हैं, तो 1 का डिवाइड 2x में करते हैं, वो 2x का 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस। 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, वही 3 का 3 आएगा। ये दोनों कैसे आ गए हैं? सेम। इनको लिख दो 1 टाइम, 2x - 3, 2x - 3 लिख दो 1 टाइम। अब ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के बाहर कौन है? 3x + 1, इसको लिख दो एक बार। तो आपके प्यारे बच्चों यहां तक पहुंच गए। इसके अब जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। वो लाइन आपके आंखों के सामने है, लिखोगे सो, कॉमा लगाओगे, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था? 6x²। देखिए आपने फैक्टर इसकी हेल्प से किया, किसकी हेल्प से किया? फैक्टर आपने यहां से किया, लाइन ए वाली आएगी, क्वेश्चन वाली। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 विल बी जीरोस फुल स्टॉप, देन आप लगा दो कॉमा। अब दोनों को साथ में आपको ले जाना है जीरो। कैसे ले जाओगे? ध्यान से देखिए, फर्स्ट कौन है? 2x - 3, सेकेंड कौन है? 3x + 1, तो 2x - 3 और 3x + 1, तो फर्स्ट के साथ भी जीरो और सेकेंड वाले के साथ भी जीरो। चलिए बढ़ते आगे, लिखा 2x आपने। अब 3 माइनस का है, माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। x = कौन है? 3, 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहां जाएगा प्यारे बच्चों? डिवाइड में। 3x 1 प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में, -1। 3 मल्टीप्लाई कहां जाएगा? डिवाइड में। अब लास्ट में लाइन लिखिए बस, हेंस द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फुल फॉर्म में लिखना है। आर, फर्स्ट आंसर आया 3/2, सेकंड आंसर आया -1/3, 3/2 एंड -1/3। ये तो प्यारे बच्चों आपके कौन कौन हुआ? जीरोस फाइंड हुआ। अब आपको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, लिखोगे वेरीफाई। तो वेरीफाई जब भी कर सकते हो जब आपको अल्फा, बीटा, एबीसी की वैल्यू फाइंड होंगी, जब भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो निकालेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा = बीटा = यहर करके a = v = c = तो प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू होती फर्स्ट, बीटा की वैल्यू होती सेकंड। तो फर्स्ट आंसर कौन है? 3/2, सेकंड आंसर कौन है? -1/3। फर्स्ट आंसर 3/2, सेकंड आंसर -1/3। एबीसी कैसे आता? ध्यान से देखिए, अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाई थी? 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बनाया था। तो देखिए a की वैल्यू होती आगे से, मतलब 6 होगा। v की वैल्यू होती सेंटर से, तो b की वैल्यू -7 होगा।
सी की वैल्यू होती है लास्ट से, लास्ट में कौन है, माइनस का 3 है, तो सी की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब आपको ध्यान से देखिए कैसे आगे फाइंड करोगे। अब लिखोगे नाउ, कॉमा लगाओगे, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए होता है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है प्यारा बच्चों आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए होता है। अब आपको वैल्यू को पुट करना है, अगर आपकी LHS RHS सेम आती है तो आपका वेरीफाई सही होगा। चलिए अल्फा के 3/2, अल्फा 3/2 पुट कर लीजिए आप, अल्फा 3/2 प्लस बीटा माइनस 1/3, बीटा माइनस 1/3 किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर माइनस वाली वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का माइनस, वी की वैल्यू -7 तो वी की वैल्यू -1 ब्रैकेट के अंदर, ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6। चलिए 3/2 देख के लिखा, प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, कौन बचा 7/6। इनका लेंगे एलसीएम। अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लेते हैं एलसीएम 3 बाय मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 2 3 कौन होता है 6, अब ऊपर का मल्टीप्लाई, अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 3 3 जा 9, बीच में कौन था माइनस, अब नीचे का इंटू ऊपर, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कौन चल रहा है 7/6 चल रहा है। 9 - 2 7 होता है, ये लाइन साइन लगा लीजिए आप, 9 - 2 7 होता है, नीचे कौन है 6 इज इक्वल टू कौन है 7/6। मेरे पास लाइन नहीं बची, थोड़ा सा आप लिख देना लास्ट में, तो लिख देता हूं मैं LHS इज इक्वल टू RH। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब अल्फा 3/2 बीटा -1/3, अल्फा 3/2 बीच में इंटू बीटा -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6। आपको पता है मल्टीप्लाई करने पे ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है, ऊपर नीचे नंबर भी हम काट सकते हैं। 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों वैल्यू आ गई सेम, लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे 4 के साथ। थैंक यू।